पाकिस्तान की मोदी से अपील, बोला प्लीज हमें तालिबान से बचा लो। पाकिस्तानी बोले हमारा परमाणु बम भारत ले ले, लेकिन हमें तालिबान से बचा ले। क्या मोदी कर पाएंगे पाकिस्तान की मदद? तालिबान के सामने अमेरिका टेक चुका है घुटने, क्या भारत कर पाएगा तालिबान का सामना? पाकिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद भारत में हड़कंप, क्या भारत में भी तालिबान कर सकता है हमले? पाकिस्तान के परमाणु बम पर तालिबान का हुआ कब्जा, तो क्या करेगा भारत? दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान को चाहने वाले दुनिया भर के देशों की सांसें रोक दी हैं, क्योंकि तालिबान ने ऐसा कुछ कर दिया जो किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। इस समय पाकिस्तान की आईएसआई, सेना और सरकार किसी को भी ये नहीं सूझ रहा कि इस मुसीबत से निकले कैसे। पाकिस्तान बुरी तरह से तालिबान के हमलों से जूझ रहा है और इन हमलों के बीच एक पॉलिटिकल हमले ने पाकिस्तान को बिखेर कर रख दिया। पाकिस्तान में 2 सरकारें बन चुकी हैं। जी हां दोस्तों, ये सब होता देख पाकिस्तान भारत की तरफ दौड़ चला है, भारत से मदद मांग रहा है। क्या चल रहा है पाकिस्तान में, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला कुछ ऐसा है कि हाल में तालिबान ने पाकिस्तान को लेकर 2 बड़े ऐलान कर दिए। सबसे बड़ा ऐलान तो यह है कि पाकिस्तान के 2 हिस्सों को तालिबान ने अपना बताकर वहां पर नई सरकार स्थापित कर दी है। यानी पाकिस्तान में अब 2 सरकारें चल रही हैं, एक शहबाज शरीफ की और दूसरा तालिबान की। पाकिस्तान के जिन हिस्सों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, उसके बारे में बयान देते हुए तालिबान ने कहा कि ये दोनों हिस्से अलग देश के तौर पर जाने जाएंगे और अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि इन दोनों ही हिस्सों पर हमेशा से ही तालिबान की पकड़ मजबूत रही और कहा जा रहा है कि इन इलाकों में पाकिस्तान की चाहे सेना हो या पुलिस हो या सरकार हो, सभी हमेशा यहां घुसने से कांपते रहे। और अब तो इन इलाकों पर तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया है और अपनी सरकार स्थापित कर दी है। वैसे आपको बता दें कि ये दोनों ही इलाके पाकिस्तान के खैबर पुख्तनवा के पास ही हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। तालिबान ने दूसरा फैसला ये लिया है कि इन दोनों इलाकों के अलावा जो बचा हुआ पूरा पाकिस्तान है, हम उसके लिए भी एक अलग सरकार की घोषणा कर रहे हैं। ये सुनकर तो सभी की हवाइयां उड़ गई। जी हां दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान की सेना, सरकार और आईएसआई को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान को लेकर एक नई सरकार की घोषणा कर दी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जुबानी ऐलान हो, बल्कि इसे अस्तित्व में लाया जा चुका है। तालिबान ने बाकायदा डिफेंस, जुडिशरी, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, एजुकेशन, फतवा इशू अथॉरिटी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे कई दूसरे डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश कर दिए हैं और इनकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपी गई है। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि तालिबान अपनी घोषणा को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। और आपको बता दें कि तालिबान ने यह भी कहा है कि अब हमारा टारगेट है पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करना और अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान पर राज करना। इसके लिए जल्द से जल्द हम पाकिस्तान की सेना, सरकार और आईएसआई को भगा करके पाकिस्तान तालिबान सरकार को पूरे पाकिस्तान पर शासन करने का ऐलान कर देंगे। यानी आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान का राज ऐसे हो जाएगा जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का राज है। और इनका मेन मकसद है पूरे पाकिस्तान में सरिया कानून लागू करना। दोस्तों, हम इसे कुछ समय की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तालिबान ये सब कुछ करने में बहुत ही ज्यादा करीब है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2/3 से भी ज्यादा लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरिया कानून लागू किया जाए। यानी कि पाकिस्तान के आधे से ज्यादा जनता तालिबान की विचारधारा का समर्थन करती है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए भी अपने देश में तालिबान का राज चाहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग कितने पिछड़े हुए हैं। वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनकी सोच आज भी रूढ़िवादी है। सरिया कानून कितना सख्त है और औरतों के प्रति कितना क्रूर है, ये सब जानते हुए पाकिस्तान आ बैल मुझे मार की कहावत को सच करना चाहता है। खैर, तीसरे और मेजर पॉइंट की बात की जाए तो इस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी हद से ज्यादा बुरी है। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे संकट से जूझ रहा है और इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान की जनता, सेना और सरकार को ही मानती है। वहीं हमेशा से ऐसा देखा गया कि पाकिस्तानी सेना सरकार के समर्थन में दिखाई देती है, लेकिन इस बार इतिहास यहां भी पलट गया। सेना सरकार का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही और इसी का फायदा तालिबान उठा रहा है। तालिबान को लगता है कि इससे बड़ा गोल्डन चांस हो ही नहीं सकता। जब सरकार, सेना और जनता तीनों एक दूसरे के खिलाफ है, तो जहां फूट पड़ी हो वहां तख्ता पलट करना और राज करना बेहद आसान होता है। बल्कि पाकिस्तान में तो फूट डालने की जरूरत ही नहीं, वहां पहले से ही सब बिखर चुका है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आया होगा कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत तो पिछले 30 सालों से बुरी है
और इसके अलावा पाकिस्तान की सेना और सरकार अभी तक क्या करती आई है, ये भी वहां की जनता पहले से जानती है। तो अब ऐसा क्या बदला है जो पाकिस्तान सच में बिखरने वाला है? तो दोस्तों यहां सबसे ज्यादा बदला है अफगानिस्तान। असल में दोस्तों जब पाकिस्तान में तालिबान कुछ हिस्से पर पकड़ बनाए हुए था, तब उसे कहीं से भी समर्थन नहीं मिलता था। इस वजह से वो पाकिस्तान में कुछ बड़ा करने में सक्षम नहीं था। लेकिन जब से अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का राज आया है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वाले तालिबान को खूब समर्थन मिला। ये बात कही है पाकिस्तान की ISI ने और वहां की सेना ने। अब सीन ऐसा है कि अफगानिस्तान से बॉर्डर पार करके तालिबान के लड़ाके आते हैं और पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। यानी कि इसे देखकर आप ये बात कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को लाकर पाकिस्तान ने खुद अपनी मौत का सामान तैयार किया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ भारत की भूमिका क्या है और कैसे पाकिस्तान इनडायरेक्ट तरीके से भारत से मदद मांग रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कई सालों से हर इंटरनेशनल मंच पर आतंकियों का विरोध करते हुए बड़े एक्शन लेने की बात करता आया। भारत ने कई बार यह भी चेता दिया कि पाकिस्तान से आतंकी ऑपरेट किए जाते हैं। साथ ही जब भी पाकिस्तान ने भारत को एक टेबल पर आकर बात करने की गुजारिश की, तब भी भारत की तरफ से यही स्टेटमेंट दी गई कि पहले पाकिस्तान आतंक का विरोध करे और उसे अपने देश में खत्म करे, तब हम बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से ऐसा कुछ नहीं किया गया। पर अब जब तालिबान घमासान हमले पाकिस्तान पर कर रहा है, तब तालिबान चीख चीख कर आतंकियों से हमें बचाओ जैसे ड्रामे करता दिख रहा है, जिसमें पाकिस्तान ये भी कहता दिखाई दे रहा है कि भारत आतंकियों के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। तो अब भारत कहां है जब उसके पड़ोसी मुल्क में आतंकियों ने कहर बरपा रखा है? अब दोस्तों भारत की आदत पाकिस्तान की तरह नहीं कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। बीते साल भारत ने तालिबान के साथ सहयोग बनाकर अफगान तालिबान की मदद की और अब भारत ये भी जानता है कि अगर इंसानियत के नाते भारत पाकिस्तान की मदद कर भी दे तो पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने वाला देश है, वो फिर भारत के खिलाफ खड़ा होगा। इवन अभी भी पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, क्योंकि अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ता है तो पाकिस्तान USA और चीन से मदद मांगेगा और उनसे हथियारों और सेना की मांग करेगा और दोनों ही देश ये सप्लाई पाकिस्तान को देंगे। और ये मौका देख पाकिस्तान, जिसका भारत का नाम लिए बिना गले से निवाला तक नहीं उतरता, वो भारत पर भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे में भारत को इस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए भारत इस समय वेट एंड वॉच की पोजीशन में है और भारत इस पूरे मामले में तब तक दखलंदाजी नहीं देगा जब तक कि पाकिस्तान के अंदर हालात से भारत को कोई खतरा ना हो। वैसे आप हमें बताइए दोस्तों, क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? क्या अगर पाकिस्तान में तालिबान का राज आता है तो क्या इससे आने वाले समय में भारत को भी तालिबान से खतरा हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।